जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर से करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग का ये क्लास लगातार चल रहा है और हम यहाँ से आप लोग को हम 17 नंबर तक क्वेश्चन करा चुके हैं कि नहीं, 17 नंबर तक क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम लोगों का अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि इस साल जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अंकित मूल्य से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में अंकित मूल्य से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 6 और 9th का भी अंकित मूल्य से ही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए दोस्तों हम इसको नहीं छोड़ने वाले। अगर यदि आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए तो आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और आप लोग को पता है कि हम ज़्यादा अक्षर में लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे और वहाँ से आप लोग को आंसर उतना लंबा चौड़ा लिख के आंसर आप लोग को हम नहीं बताने वाले। बहुत शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, आप लोग का समय भी बचेगा और बेसिक से बताएंगे कैसे वो बना, उसके बारे में हम बढ़िया से आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन को सबसे पहले हमको समझ लेना कि अंकित मूल्य में क्या क्या चीज़ है, हम कैसे अंकित मूल्य को हैंडल कर सकते हैं, कैसे अंकित मूल्य को चला सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम सबसे पहले अंकित मूल्य को सबसे पहले समझेंगे कि ये अंकित मूल्य है क्या, ये क्या क्या करता है कि नहीं। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि क्रय मूल्य का क्या काम है, क्रय मूल्य को जानेंगे कैसे, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य को कैसे जानेंगे, कब लाभ होगा कब हानि होगा, इसके बारे में बताया था कि नहीं दोस्तों। तो इसमें हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक तो क्रय मूल्य एक तो अंकित मूल्य पढ़ना और एक तो बट्टा पढ़ना। ये दोनों के बारे में जान गए तो अंकित मूल्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप लोग को क्या क्वेश्चन हम पढ़ के सुना दें, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यदि उस वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाता है तो छूट ज्ञात करें। तो यानी कितना रुपया का छूट मिला और बोला छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो अभी क्वेश्चन को भूल जाइए दोस्तों, अभी सबसे पहले आप लोग को बेसिक समझना कि अंकित मूल्य है क्या। तो दोस्तों, अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। और दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बता सकें। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं अंकित मूल्य। तो ध्यान से समझिएगा, अंकित मूल्य क्या समझाने वाले हैं। अंकित मूल्य समझिए, अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अंकित मूल्य हालांकि क्या है, मान लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए कि हम एक दुकानदार है। हम क्या है, एक दुकानदार। समझिएगा दोस्तों, हम क्या है, एक दुकानदार है। मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं। दुकानदार क्या है, हम दुकानदार। अब कोई सामान हम लोग खरीद के लाए, कहाँ से खरीद के लाएंगे, हम एक दुकानदार हैं, हम एक बेचने वाले, हम एक होलसेल से खरीदने लाएंगे। कहाँ से खरीदने लाएंगे, होलसेल से खरीद कर लाएंगे ना। तो होलसेल से खरीद के लाएंगे तो जितना भी रुपया में वहाँ से हम खरीद के लाए, होलसेल से यहाँ कोई काम नहीं है। ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अंकित मूल्य को क्या लिखा जाता है, MRP। क्या लिखा जाता है दोस्तों, MRP। क्या लिखा जाता है, MRP, यानी मार्केट रिटेलर प्राइस। सुनिएगा दोस्तों, यानी अंकित मूल्य को MRP लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम MRP के बारे में बता देते हैं। यानी MRP जहाँ लिखेंगे मतलब समझ लीजिएगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अंकित मूल्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समझे कि नहीं, अंकित मूल्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो MRP जहां लिख दिए वहां समझ लीजिएगा अंकित मूल्य। तो समझिएगा दोस्तों, MRP क्या है। MRP आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, MRP लिखा रहता है। कुछ भी आप लोग कोई सामान लेने जाते हो या कोई भी घर का सामान लेने जाते हो, तेल साबुन या कुछ भी लेने जाते हो, तो उसमें MRP लिखा रहता है। दवा लेने जाते हो तो उसमें MRP रहता है कि नहीं। यानी जो भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदने जाते हो उसमें क्या लिखा रहता है, MRP, यानी मार्केट रिटेलर प्राइस। यानी वो बाजार का प्राइस है दोस्तों, वो क्रय मूल्य नहीं है। यानी खरीदने वाला, यानी मान लीजिए जैसे कि हम अपने दुकानदार हैं तो आप हमारे पास खरीदने आओगे और हम आपको क्या करेंगे, बेचेंगे ना। तो जो MRP है ना, MRP पर ही छूट दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, MRP पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि हम लोग बुक खरीदने जाते हैं, किताब खरीदने जाते हैं कि नहीं, तो उसी पर डिस्काउंट दिया जाता है।
डिस्काउंट दिया जाता है कि नहीं, समझिएगा। यानी एमआरपी सिंपल समझो कि एमआरपी पर ही क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है। और एमआरपी को और एक नाम से जाना जाता है, अंकित मूल्य को और एक नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, सूची मूल्य। क्या है दोस्तों, सूची मूल्य। सूची मूल्य एमआरपी को और एक नाम से जाना जाता है सूची मूल्य। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं मिल जाए सूची मूल्य, तो अंकित मूल्य को ही और एक नाम से किया जाना था सूची मूल्य। और आप लोग को पता चल गया कि एमआरपी पर ही क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। एमआरपी पर ही क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। क्रय मूल्य पर दोस्तों छूट नहीं दिया जाता, समझे कि नहीं। क्रय मूल्य पर छूट कभी नहीं दिया जाता। यानी क्रय मूल्य क्या था, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं वो क्या कहला जाता है, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाता है हमारे लिए, विक्रय मूल्य। इसके बारे में हम फुल चर्चा कर दिए पार्ट 1 में, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 में, समझे कि नहीं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एमआरपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एमआरपी पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं ये दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट, समझिएगा दोस्तों। अब मान लीजिए दुकानदार, हम एक बेचने वाले हैं, कोई सामान हम बेचने वाले हैं। तो चलिए समझिएगा, हम मान लीजिए उस वस्तु को कितना रुपये में खरीद के लाए, मान लीजिए हम 50 रुपये में खरीद के लाए। कितना रुपये में खरीद के लाए, 50 रुपये में का होलसेल से खरीद के लाए, कुछ भी था। मान लीजिए ये मार्कर हम 50 रुपये में होलसेल से क्या करके खरीद के लाए, और इसमें एमआरपी लिख दिए। एमआरपी यानी अंकित मूल्य। एमआरपी इस कलम का दाम कितना है, 70 रुपया। कितना है, 70 रुपया। अब इस पेन का एमआरपी में कितना लिख दिए, एमआरपी चीट लगा दिए कि 70 रुपया, 70 रुपया, समझे कि दोस्तों 70 रुपया एमआरपी लगा दिए। अब हमारे पास सामने वाला लड़का, आप ही आ रहे हो हमारे पास, ठीक है, हाँ यही सामने जो बैठा है, जो देख रहा है वीडियो को, वही बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं, हाँ जो हंस रहा है अभी। तो समझिएगा, यानी अब आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे पास लेने आइए मार्केट। तो बोले हाँ भैया कितना दाम है, हाँ बोले देख लीजिए एमआरपी कितना है, आप बोल रहे 70 रुपया। बोले 70 रुपया लगेगा। तो आप क्या बोल रहे हो हमसे, बोले नहीं भैया इतना तो नहीं होगा, तो आप कुछ कम बेसी कर लीजिए, हैं। तो कम बेसी जैसे ही आप बोले, हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है 10% हम घटा देते हैं, 10% माइनस कर दीजिए। यानी 70 रुपये का 10% हम क्या दे रहे हैं, आप लोग को छूट दे रहे हैं। यानी 70 रुपये का 10% माने कितना है, बोलिए फटाक से। यानी हम कितना रुपया छूट दे रहे हैं, कितना रुपया छूट दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 70 रुपया क्या था, एमआरपी था। बोले कि ठीक है, अगर आप लोग ठीक है, कम से कम हम 10% की छूट आप लोग को दे सकते हैं। तो 70 रुपये का 10% कितना होगा, 7 रुपया। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 70 रुपये में हम क्या किए, 7% का छूट दे दिए। यानी 7% नहीं दोस्तों, 7 रुपया का हम छूट दे दिए। तो इस वस्तु को आप कितना में खरीदोगे, 63 रुपये में खरीदोगे, कितना में खरीदोगे, यानी 70 रुपया में हम क्या किए, 10% की क्या किए, छूट दे दिए, डिस्काउंट दे दिए। तो यानी 70 रुपये का 10% कितना होगा, 7 होगा। यानी 70 रुपया में क्या करोगे, 7 रुपया घटा दोगे, तो आप कितना में खरीदोगे, कितना में खरीदोगे दोस्तों, 63 रुपया, यानी 63 रुपया में खरीदोगे। यानी हमारे लिए ये 63 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से समझ में आया कि नहीं, एमआरपी पर ही क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यहाँ एमआरपी का ये मांजरा था। अब हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम मिटाते हैं, एक कहानी को मिटाते हैं, और इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से, समझिएगा। अभी कुछ नहीं दोस्तों, एमआरपी का ये ट्रेलर है, अब समझिए, आगे आगे समझिएगा। यानी एमआरपी क्या बताएं, एमआरपी मान लीजिए किसी वस्तु का एमआरपी है 100 रुपया। क्या है, एमआरपी है 100 रुपया। अब हमारे पास क्या आए, अब मान लीजिए आप लोग आए, आप लोग हमारे पास क्या लिए, कोई सामान खरीदने आए, मान लीजिए एक कॉपी खरीदने आया या एक किताब खरीदने आए, ठीक है, किताब। अब उस किताब का एमआरपी कितना है, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। बोले नहीं भैया इतना हम नहीं देंगे, इतना हम नहीं देंगे, इतना हमसे नहीं होगा, ये हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है, हम कहाँ से देंगे। तो बोले भैया कितना है, हैं। बोले नहीं मेरे पास तो 80 रुपया है। ठीक है, तब 80 रुपया दे दीजिए। आप हमको कितना दे दिए, 80 रुपया दे दिए। कितना रुपया दिए, 80 रुपया दिए। हमको आप कितना दे दिए, 80 रुपया दे दिए। यानी अगर हम पूछें कि अच्छा अब तुम लोग 80 रुपया में दे दिया, हम तुमको किताब दे दिए, ठीक है, किताब दे दिए। अब दोस्त के पास गया, अरे तुम्हारा किताब कितना लिया, अच्छा इतना लिया, हमारा तो 80 रुपया लिया है।
तुमरा 100 रुपया कैसे ले लिया, हमारे पास 80 रुपया, यानी हम 20% क्या किए, छूट मिला हमको 20% का क्या डिस्काउंट, छूट को क्या बोला था डिस्काउंट, यानी 20 रुपया क्या तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, समझे कि नहीं दोस्तों। हम प्रतिशत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी 20 रुपये क्या है तुम्हारे लिए डिस्काउंट है। क्लियर हुआ दोस्तों, यानी कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। और जब एमआरपी पर कोई वस्तु डिस्काउंट दिया जाता है कौन आता है, कौन आता है, सेलिंग प्राइस आता है। यानी 80 रुपया हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। हमारे लिए क्या है, विक्रय। तुम्हारे लिए मान लो तुम 80 रुपये में खरीदा है, लेकिन हम अपने नज़र से देखेंगे तो हमारे नज़र से ये 80 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है दोस्तों। तो आप लोग दुकानदार के नज़रिए से देखना है, अपने नज़रिए से नहीं देखना है, समझे कि नहीं दोस्तों। बताइएगा जरूर। यानी क्या किए, क्या किए 80 यानी 100 रुपये का एमआरपी था, अब 80 रुपये में क्या किया आपने, खरीद लिया, 80 रुपये में खरीद लिया, यानी कितना का छूट मिला, 20%, यानी 20 रुपया, 100% नहीं दोस्तों रुपया, यानी 20 रुपये का क्या मिला, छूट मिला आपको, 20 रुपये का क्या मिला, छूट मिला। यानी ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है। यानी हम क्या किए हैं, बेचे हैं ना, तो दुकानदार के नज़रिए से देखना, आप लोग अपने नज़रिए से नहीं देखना, दुकानदार के नज़रिए से देखना है। यानी उस वस्तु का एमआरपी वो कितना छीट लगा दिया था 100 रुपया का, और आप लोगों ने कितना में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा, लेकिन दुकानदार के लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। दुकानदार के लिए क्या हो, विक्रय मूल्य है। और कितना रुपया का छूट मिला, 20 रुपये का छूट मिला। अगर यदि हम आप लोगों से पूछ रहे कि बताइए तो कितना प्रतिशत का छूट मिला, तो कैसे बताओगे, बताइए दोस्तों। अगर यदि हम पूछें कि उस लड़का को कितना प्रतिशत का छूट मिला, कितना प्रतिशत का छूट मिला हमको बताइए, तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान से समझिएगा, कितना प्रतिशत का छूट मिला। यानी ये जो 20 रुपया है ना, इसको प्रतिशत में बदलना, यानी कितना प्रतिशत का छूट मिला, तो कैसे बनाओगे, समझिएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कितना छूट मिला हमको इतना बताइए, कितना छूट मिला, डिस्काउंट कितना मिला, हम क्या आप लोगों से निकलवा रहे हैं, डिस्काउंट प्रतिशत, यानी छूट प्रतिशत यही निकलवा रहे हैं ना, तो डिस्काउंट यहाँ एक फॉर्मूला निकल जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यानी कितना का छूट मिला है, छूट डिस्काउंट बट्टा एमआरपी, कौन आएगा, डिस्काउंट बट्टा एमआरपी, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना। यानी डिस्काउंट कितना मिला दोस्तों, 20 रुपया, एमआरपी कितना है 100 रुपया, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 खत्म हो जाएगा दोस्तों, 20% क्या हो जाएगा, उसका डिस्काउंट प्रतिशत हो जाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों, जरूर बताइएगा। बताइए दोस्तों, ये जो प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत का आपको छूट मिला, 20% का छूट मिला। समझे कि नहीं दोस्तों, क्लियरली, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम आप लोग को ले चलते हैं, यानी कोई भी हम लोग जैसे कि अब पहले क्या पढ़ रहे थे, पहले हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे। लाभ और हानि और डिस्काउंट में क्या अंतर है, हम आप लोग को ये समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग जरूर समझिएगा। अगर वो आप लोग समझ गए तो हम लोग भिन्न में खेल जाएंगे सारा क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं 2 से 4 अक्षर लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा, ये जरूर हम एकदम गारंटी के साथ बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। डिस्काउंट का फॉर्मूला आप लोग का नजर आ गया होगा। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट बट्टा एमआरपी, डिस्काउंट बट्टा एमआरपी गुना 100, क्या आ जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए, तो समझिएगा, एक डिस्काउंट यहाँ समझिए, डिस्काउंट क्या है, एक प्रकार डिस्काउंट एक प्रकार छूट है, लेकिन छूट यानी दुकानदार के लिए डिस्काउंट क्या एक प्रकार का माइनस है, क्योंकि इसमें तुमको छूट देना पड़ता है, उसमें घाटा लगता है कि नहीं, छूट। अच्छा, अगर बात कर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या प्लस, एक प्रकार का प्रॉफिट से हमें क्या लाभ मिलता है ना, लाभ मिलता है। और लॉस, लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है, माइनस, यानी इससे भी हमें क्या होता है, हानि होता है, नुकसान पहुंचाता है। तो यानी डिस्काउंट मतलब क्या होगा, माइनस होगा। प्रॉफिट यानी लाभ होता है, और लॉस से क्या होता है हमें, अब माइनस होता है। तो चलिए समझिएगा, अगर भी हम बात करें डिस्काउंट, डिस्काउंट हम कितना होती है, 10% का किसी वस्तु में डिस्काउंट दे दिए, कितना, यानी 10% किसी वस्तु में क्या किया, डिस्काउंट दे दिए। तो इसका हम कहानी समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यानी कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दे दिए, 10% का डिस्काउंट दे दिए। तो यानी अगर प्रतिशत को यदि भिन्न में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/10, क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/10। अब समझिएगा, अब हम एक प्रॉफिट का लिख रहे हैं। अब मान लीजिए एक प्रॉफिट का हम बता रहे हैं, यानी अब इसी में ले रहे हैं, 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 10% का क्या होगा, हम लाभ और लाभ को समझा देंगे, हानि ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों। यानी लाभ में हम लोग क्या, लाभ का चलिए 10% का क्या लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, यानी 1/, कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 1/10 होगा। समझे, यानी हम लोग इसमें कैसे खेल रहे थे, इस भिन्न से 10% का, यानी जो भी प्रतिशत
था हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे थे, यानी नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते थे, क्रय मूल्य बोलते थे, और प्रॉफिट बोला तो ऊपर वाले को क्या बोला था, प्रॉफिट बोला जाता था। यानी 10 रेशियो, किसी वस्तु को हम 10 रेशियो में खरीदे हैं और 1 रेशियो का क्या हुआ, लाभ हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना बोलते थे दोस्तों, 11 रुपया। यानी 11 रेशियो क्या है, सेलिंग प्राइस है, और क्रय मूल्य कितना है, नहीं क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है। समझे कि यानी 10 रेशियो है और ये 11 रेशियो में क्या किए, बेचे हैं। तो बस इसमें भी वही समझना है, ये नीचे वाला कौन होगा, डिस्काउंट में ये नीचे वाला कौन होगा, और ऊपर वाला तो पता ही होगा कि ऊपर वाला क्या होगा, छूट होगा, डिस्काउंट होगा। अरे 10 रेशियो में 1 रेशियो क्या किए, छूट दिए हैं। यानी अब वो नीचे वाला समझ लीजिए, नीचे वाला कौन है दोस्तों, एमआरपी है, अंकित मूल्य है। जब भी आप डिस्काउंट का भिन्न मान लिखोगे तो भिन्न मान अंश बट्टा हर होता है, लेकिन हर में जो रहेगा वो हमेशा अंकित मूल्य होगा, और जो अंश में रहेगा वो तुम्हारे लिए क्या होगा, छूट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों से। यानी जब भी डिस्काउंट का भिन्न मान लिखोगे तो नीचे वाला कौन होगा, अंकित मूल्य होगा, यानी एमआरपी होगा, और ऊपर वाला कौन होगा, छूट होगा। और हम लोग प्रॉफिट में क्या देख रहे थे, हर में जो रहता था वो क्रय मूल्य था, है क्रय मूल्य था, और ऊपर वाला कौन था, प्रॉफिट था, लाभ। अगर हम लोग हानि का अगर लिख रहे थे तो नीचे में क्रय मूल्य आता था और ऊपर में कौन आ रहा था, हानि आ रहा था। समझे कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक दोस्तों। तो अगर डिस्काउंट में समझ में आ गया, हर में जो रहेगा वो एमआरपी होगा, और जो अंश में रहेगा वो डिस्काउंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, इसी के आधार पर आप लोग को हम क्वेश्चन के आधार पर बताएंगे। तो चलिए समझिएगा दोस्तों। चलिए समझिए, अगर यदि हम बोल दिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 या मान लीजिए 1000 रुपया, कितना रुपया, 1000 रुपया, और डिस्काउंट हम कितना दे दिए, उस वस्तु पर 30% का क्या दे दिए, डिस्काउंट दे दिए, तो हमको सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। यानी सेलिंग प्राइस किसके लिए, यानी हम कितना रुपए में बेच दिए, हम उस वस्तु को अंकित मूल्य मेरा कितना था, अंकित मूल्य कितना था, 1000 रुपया था कि नहीं, कितना रुपया था, 1000 रुपया था। हम क्या किया, 30% का क्या किया, डिस्काउंट दे दिए। तो सेलिंग प्राइस बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। तो हम अभी बताएं कि विक्रय मूल्य से जब भी डिस्काउंट या छूट दिया जाएगा, तो कोई वस्तु खरीद रहा है लेकिन हमारे लिए क्या हो, बेच रहे हैं, तो हमारे लिए क्या सेलिंग प्राइस होगा। तो हमको बताइए सेलिंग प्राइस, यानी हम कितना में उस वस्तु को बेच दिए। तो चलिए क्लियर करते हैं, कितना में बेचे, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिस्काउंट का फ्रैक्शन मान लिखेंगे। कितना होगा दोस्तों, बताइएगा, जरूर बताइए, जल्दी बताइए, कितना होगा, 3/10। अब बोलोगे 3/10 कहाँ से आया, ये मत पूछना कि 30% का हम भिन्न मान लिखें। 30% का भिन्न मान कितना होगा, 3/10। ये 3 क्या है, डिस्काउंट है, और ये क्या है दोस्तों, एमआरपी है। क्या है, एमआरपी है। तो चलिए समझिएगा, यानी 10 रेशियो क्या है, 10 रेशियो उस वस्तु का एमआरपी है, यानी हर क्या बताता है, किसी संख्या का कुल भाग। यानी ये 1000 रुपये को हम कितना भागों में बांट दिए, 10 भागों में बांट दिए, यानी हर के किसी संख्या का कुल भाग बताता है। समझे कि नहीं, यानी कुल भाग मतलब क्या, ये एक प्रकार 100% है, जिसमें से 3 भाग हम लोग क्या किए, 3 भाग डिस्काउंट दे दिए, 3 भाग छोड़ दिए, बोले भाग नहीं लेंगे, 3 भाग जा आप रख लीजिए, वैसे ही दे देंगे। तो 10 भाग में हम लोग क्या किए, 3 भाग डिस्काउंट दे दिए, यानी 10 रेशियो मेरा एमआरपी कितना है दोस्तों, समझिएगा, यहाँ बहुत क्लियरली आप लोग को बता रहे हैं। एमआरपी कितना है, 10 रेशियो है। अब डिस्काउंट कितना दे, 3 रेशियो डिस्काउंट दे दिए, तो 3 रेशियो डिस्काउंट देते हैं, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, कितना रेशियो आ जाएगा, 7 रेशियो आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 7 रेशियो। बोलोगे 7 रेशियो कहाँ से आया, ये मत पूछना दोस्तों। डिस्काउंट हम कितना, 3 रेशियो दे दिए, तो हम कितना में उस वस्तु को बेचेंगे, बोले 3 रेशियो नहीं लेंगे आप लोगों से, 3 रेशियो में छूट दे दिए। टोटल मेरा 10 रेशियो था, 3 रेशियो का डिस्काउंट नहीं, छूट दे दिए, नहीं लेंगे। हम तो कितना रेशियो का पैसा लेंगे, 7 रेशियो का पैसा लेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 10 रेशियो का मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना है, 1000। कितना है, 1000 है, तो 1 रेशियो का मान कितना आएगा, 100। तो 7 रेशियो का मान निकाल के लिए 100 से गुना, यानी उस वस्तु का हम कितना में बेच देंगे दोस्तों, 700 रुपया में बेच देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा। यानी यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आया, यानी एमआरपी से कौन रिलेटेड करेगा,
सेलिंग प्राइस। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, यानी डिस्काउंट देंगे तो कौन आएगा, सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर हो गया होगा ये बेसिक कंसेप्ट। चलिए आप लोग को हम क्वेश्चन कराते हैं और एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन को कराएंगे और बढ़िया से कराएंगे, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए आप लोग को हम क्वेश्चन कराते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये अंकित मूल्य से रिलेटेड, समझे कि नहीं दोस्तों। एकदम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम एक्स्ट्रा इसका वीडियो एकदम बड़ा वीडियो बना देंगे और धीरे धीरे आप लोग को समझाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए आप लोग को हम क्वेश्चन कराते हैं और उसमें भी क्वेश्चन करा देंगे। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हाँ सर एकदम गर्दा उड़ा दिए तो एकदम समझ में आ गया बढ़िया से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया से कराएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ, अगर यदि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो फिक्सल को आप लोग जरूर बढ़ा लीजिएगा। फिक्सल को अगर आप लोग बढ़ा लोगे ना तो आप लोग को साफ साफ क्लियरली दिखेगा, समझे कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। 18 नंबर पहला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन को समझेगा, धड़ धड़ आप लोग को बताएंगे। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यानी जो बोला लिख दीजिए फटाफट। MRP कितना है दोस्तों, 500 रुपया। बोला किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यदि उस वस्तु को 450 रुपये में बेचा जाता है, यानी कितना रुपये में बेच दिया, 450 रुपये में बेच दिया, तो छूट ज्ञात करें। हाँ बोलिए दोस्तों, कितना छूट दे दिया, यानी उस वस्तु का दाम कितना था, MRP कितना, यानी चीट कितना लगाया था, अंकित मूल्य कितना था 500 रुपया, अब कितना में बेच दिया है, कितना में बेच दिया, बोलिए 450 रुपये में बेच दिया। अरे अब तुम्हारे पास लिया, बोला भैया तो ये बुक कितना है, बोले 500 रुपया, तो बोला नहीं भैया, तो बोले ठीक है 450 रुपये में ले लो, लेकिन हमारे लिए को क्या है, वो विक्रय मूल्य 450 रुपये में बेच दिए, तो हमें कितना छूट दिया, हम तुमको कितना छूट दिए, तो बोलोगे सर 50 रुपये का छूट दिए। कितना रुपये का छूट दिया, 50 रुपया। यहाँ बोला तो छूट ज्ञात कीजिए, छूट ज्ञात हो गया तब और छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला, छूट प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत छूट मिला हमको, तो अभी बताए डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला भी बताए। तो ऊपर में कौन आएगा, डिस्काउंट बट्टा MRP। MRP कितना है 500, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना है, 100 से गुना, 0 से 0 खत्म और ये 10 घर में खत्म, यानी कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिए, 10% का डिस्काउंट दिए। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, देखिए कितना मजा आ रहा है, बन रहा होगा आप लोगों से भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग का ये लाभ और हानि और बट्टा का ये अंतिम पार्ट है दोस्तों। हम लोग अब सिंपल इंटरेस्ट करने वाले साधारण ब्याज, इसके बाद कौन सा लेसन करेंगे, साधारण ब्याज। और जब हम लोग का क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोग के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस, मैथ का प्रैक्टिस, समझे कि नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पहले बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद खाली क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th वालों के लिए एक आवश्यक सूचना जो जारी हम किए थे, यानी कौन सा आवश्यक सूचना, यानी उन लोगों के लिए हम साइंस का क्लास ला रहे हैं ना, तो बहुत जल्द आप लोग के सामने सिलेबस डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद आप लोग का क्लास साइंस वाला स्टार्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए समझिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, एक कार के मूल्य में 10% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 450 रुपया है। यानी क्या बोले, एक कार के मूल्य में 10% का बट्टा क्या, छूट है, यानी 10% का बट्टा दिया, 10% का बट्टा यानी छूट दिया, तो डायरेक्ट हम भिन्न मान लिखेंगे दोस्तों। डिस्काउंट कितना दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो यानी 10% का भिन्न मान कितना होगा, जल्दी बताइए, 1/10 होगा, यानी 10 क्या है, MRP है, बताए थे ना, हर में कौन रहेगा, MRP, और ऊपर वाला क्या है, डिस्काउंट है। तो हमको बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 10 उस यानी क्या, कार का कुल भाग को 10 भाग में बांट दिए, जिसमें से एक भाग क्या कहें, छूट दे दिए, तो हम कितना में बेच रहे हैं, 9 भाग में बेच रहे हैं, तो 9 भाग क्या हमारे लिए सेलिंग प्राइस, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 10 से 9, यानी 10 क्या हमारे लिए MRP है और 9 क्या हमारे लिए सेलिंग प्राइस है। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, ये अगर आप लोग समझ गए ना तो बोले ना 4 अक्षर में कैसे थे, ऐसे ही 4 अक्षर में बना सकते हो, इससे शॉर्ट नहीं है तरीका बनाने का, इसलिए आप लोग को हम बताएं पहले बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक कार के मूल्य में 10% का बट्टा देने के बाद यानी 10 रेशियो में कितना हम बेच दिए, 9 रेशियो में बेच दिए। विक्रय मूल्य कितना है, 450 रुपया है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना रेशियो है, 9 रेशियो। 9 रेशियो का मान दिया गया कितना, 450 रुपया है। तो कार का अंकित मूल्य कितना रेशियो है, 10 रेशियो है। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे, 9 रेशियो बराबर कितना, 450 रुपया। तो 9 पच्चे 45 यानी 50 रुपये। 1 रेशियो का मान कितना है, 50 रेशियो को कितना मान, 10 रेशियो का मान निकालना है। तो 50 से क्या करना होगा, 10 रेशियो से गुना कर देना होगा। यानी 500 रुपये क्या है, उस कार का अंकित मूल्य है। बोलो कि कार का अंकित मूल्य 500 रुपया। दोस्तों ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग घबराइएगा नहीं, कार मत कीजिए, एक वस्तु कर लीजिए। एक वस्तु, कोई दिक्कत, एक वस्तु के मूल्य में, ठीक है। यहाँ भी वस्तु कर दीजिए अगर आप लोग डाउट हो रहा है तो, क्योंकि कार को 500। चलिए अब सबको क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए जो आप लोग को हम बोले हैं 4 अक्षर, एकदम 4 अक्षर में बन रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। जादू यही तो है जादू। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर समझिएगा। 20 नंबर क्या बोला गया है, एक मोटर गाड़ी 10% घाटा सहकर 10% घाटा सहकर, अब घाटा क्या लग रहा है, ये बट्टा छूट है क्या एक प्रकार का, हाँ बोलिए दोस्तों, एक प्रकार क्या लग रहा है, ये छूट है, ये घाटा बोल रहा है। यानी घाटा मतलब क्या, वो हानि हुआ है उसका, घाटा सहकर। यहाँ बट्टा या छूट के बारे में जिक्र नहीं किया गया, घाटा किया गया है। एक मोटर गाड़ी 10% घाटा सहकर 8100 रुपया में बेची गई। 8100 रुपये में क्या किया है, 8100 रुपये में बेची गई, यानी घाटा सहकर बेचा है, यानी 10% का घाटा हो गया, यानी 10% का हानि सहकर बेचा गया। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ बट्टा यानी डिस्काउंट का यहाँ रोल नहीं है। 10% का लॉस हुआ है, यानी 10% का हानि हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 10% का हानि हुआ है। या बोलोगे नहीं डिस्काउंट हुआ 10%, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये डिस्काउंट नहीं है, ये हानि है। और घाटा बोला है, घाटा सहकर बेचा है, घाटा, न कि बट्टा बोला है। 10% का बट्टा सहकर थोड़ी बोला है, 10% का घाटा सहकर, समझे कि नहीं। तो 10% का घाटा सहकर यानी लिखते हैं, यानी क्या हानि बोला है तो 10% का भिन्न मान 1/10। अब बोलोगे नीचे वाला कौन, MRP नहीं, क्रय मूल्य कौन होगा, क्रय मूल्य CP होगा। यानी 10 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। क्यों 9 हुआ, समझे कि नहीं, हानि हुआ है तो 9 हो गया। अब क्या बोला, यानी घाटा सहकर 8100 रुपया में क्या क्या बेचा गया, 8100 रुपये में बेचा गया। तो बोला उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि ताकि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो बोलेगा। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यानी क्रय मूल्य कितना है, तो निकाल लेते हैं क्रय मूल्य कितना होगा, समझे कि नहीं। तो चलिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कितना में बेच रहे हैं, 8100 रुपये में बेच रहे हैं। तो कितना रेशियो है हमारे पास, 9 रेशियो है। तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 900 रुपया। 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 900। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 रेशियो है ना, तो 9000 हमारे लिए क्या है, क्रय मूल्य है। 9000 क्या है हमारे लिए क्रय मूल्य। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, और उस मोटर गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 9000 है। अब हमें क्या बोला गया, तो उसे कितना रुपए में बेचा जाएगा ताकि 10% का लाभ हो। चलिए निकाल लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य ना, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, 10% का लाभ हो, यानी 10 से 11 हो गया। 10 से 11 बोलोगे ये कहाँ से हो रहा है, तो ये मत पूछिएगा, आप लोग लगातार देखिए वीडियो, आप लोग को डेफिनेटली समझ में आएगा, समझे कि नहीं। 10 से 11 हो गया। तो क्रय मूल्य का मान कितना है, 9000। तो 10 रेशियो का मान कितना, 9000 है। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 900 आ गया। हमको कितना रेशियो का मान निकालना है, 11 रेशियो का, 1 रेशियो का मान 900, तो गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 9900 रुपया। और उस वस्तु को 9900 रुपये में बेचा जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो उसे क्या होगा, 10% का लाभ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, और ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम हर एक टाइप को करा दिए, अंकित मूल्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दिए, और उसके बाद हम क्या बताएं आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट कराने वाले हैं। और उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th वालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से मिला हुआ वो चैप्टर है, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय 9th वालों के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट करा देंगे, और उसके बाद जो दोनों में मिलता है कॉमन है उस चैप्टर को फिर से हम कराने वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। तो चलिए इसको मिटाते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को कराते हैं।
बताइएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर बताइएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला क्या गया है, तो चलिए समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, राकेश एक टीवी सेट सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे कि 20% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। यानी क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, यानी बोला लागत मूल्य यानी कोई वस्तु क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य है, यानी वो वस्तु कहीं से खरीद के लाया होगा कि नहीं, तो वो उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य वो दुकानदार कहीं से खरीद के लाया, उसके लिए क्या, वो क्रय मूल्य है। तो उस क्रय मूल्य से वो कितना रुपया यानी एमआरपी वो कितना रुपया छीट लगा देगा कि वो 20% का छूट देने के बाद भी 40% का क्या होना चाहिए, उसे लाभ होना चाहिए। वो कितना प्रतिशत यानी बढ़ा के क्या करेगा, वो एमआरपी को अंकित करेगा। समझे कि दोस्तों, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, एक राकेश एक टीवी सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे कि 20% का छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। चलिए, तो 20% का छूट बोला है, डायरेक्ट लिखिए। डिस्काउंट कितना बोला है, 20% का छूट बोला है ना, 20% का छूट। तो छूट जब भी बोलेगा कौन आएगा, एमआरपी बट्टा सेलिंग प्राइस, यही ना आएगा, एमआरपी और सेलिंग प्राइस आएगा। नहीं, 20% कितना होता है, 1/5, यानी 5 क्या है, एमआरपी है। तो एक छूट बोला तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 होगा। क्लियर होगा कि नहीं। अब अगला फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। और एक फ्रैक्शन दिया है ना, 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। और लाभ बोला, लाभ में कौन कौन भिन्न आएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आएगा। कौन आएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आएगा। कितना, 40% का लाभ हो, यानी कितना बोलिए, 2/5, यानी 5 क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 7 होगा। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम कैसे बताएंगे, ये मैजिक वाला क्वेश्चन है। समझे कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से क्लास जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं। यानी सेलिंग प्राइस कितना, यहाँ 7 है और सेलिंग प्राइस यहाँ कितना, 4 है। ऐसा कभी हो सकता है एक ही क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 2 होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे। जब इसको 4 से गुना किया तो इसको भी 4 से गुना करेंगे। और जब क्या कर रहे हैं हम लोग, विक्रय मूल्य को समान करें, जब इसको 4 से गुना, यहाँ 7 से गुना कर देंगे, तब ना विक्रय मूल्य समान होगा। देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, विक्रय मूल्य समान होगा कि नहीं, समान हो गया। और ये 4 पंचे 20 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, 7 पंचे 35 हो गया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। तो क्या बोला गया कि राकेश एक टीवी सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे। यानी लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर, लागत मूल्य कितना है, 20 रेशियो है, कितना अंकित किया है, 35 रेशियो अंकित किया है। कितना बढ़ा के किया है, यानी 15 रेशियो क्या है, बढ़ाया गया है। 15 रेशियो क्या किया गया, बढ़ाया गया है कि नहीं। 20 रेशियो से 35 रेशियो किया है, तो कितना रेशियो बढ़ा गया, 15 रेशियो बढ़ा गया। और बोला किससे बढ़ा रहा है, लागत मूल्य से। लागत कितना रेशियो है, लागत मूल्य मतलब क्या, क्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से बढ़ाया। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना दोस्तों, कितना, 5 घर में, तो 15 गुना 5, 75% क्या करेगा, लागत मूल्य से वो अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा। 15% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग जरूर बताइएगा। ये 35 दिख रहा है कि दोस्तों, 35 और 20 रेशियो, ये इसको इधर लिख दे, हम यहाँ लिख देते हैं। ये 35 रेशियो और ये 20 रेशियो, यानी कितना रेशियो बढ़ाया, 15 रेशियो, इसलिए ऐसे आया। समझे कि नहीं, जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। एकदम बेसिक से आप लोग को हम बताए अंकित मूल्य के बारे में। क्लियर हुआ कि नहीं, तो आप लोग अगर भी आप लोग पूरा वीडियो को देखें तो आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट में मिलेंगे। सबसे पहले उसका भी बेसिक होगा। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जो बेसिक नहीं होगा, सबका बेसिक होगा। उसके बाद हम जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टाइप को कराएंगे। ऐसी बात है जो बीच में छोड़ छाड़ दें, मझधार में छोड़ने से दिक्कत नहीं, एकदम बड़ा दिक्कत आ जाएगा। समझे कि नहीं, जैसे अभिमन्यु क्या चक्रव्यूह में तो घुस गया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उसे नहीं पता था, इसी कारण वो मारा गया। समझे कि नहीं दोस्तों। तो हम ऐसा करने वाले नहीं है जो आप लोग को अंदर तो कर दिए, अब बाहर नहीं ले पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को हम क्लियरली एकदम पूरा पढ़ाएंगे, और एकदम जीरो से हाई लेवल। आप लोग को बोले ना, जीरो से हाई लेवल। तो आप लोग निश्चित रहिएगा और हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी वीडियो आप लोग को हम डालते हैं तो बढ़िया से बताते हैं, आप लोग को तो बढ़िया से समझाया जाता है। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आज हम क्लास इतना ही रखते हैं। जय हिंद।